हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में गेट के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं जो एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट दे सकता है, दैट इज गेट लाइफ साइंसेज जिसका कोड होता है एक्सेल, गेट बायोटेक्नोलॉजी जिसका कोड होता है बीटी, एंड गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जिसका कोड होता है ईवाई। इनके बारे में कुछ बेसिक डिफरेंस देखने जा रहे हैं। बच्चों को बहुत डाउट रहता है, बच्चे काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर बॉटनी वाला बच्चा है तो उसको कौन सा गेट देना चाहिए, बायोटेक वाले को कौन सा देना चाहिए, लाइफ साइंसेज वाले को कौन सा देना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे को कौन सा गेट देना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का जवाब जो है आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देने जा रही हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम एक बेसिक बात करें गेट के एग्जाम की, तो आपको कोड पता होनी चाहिए बेटा। गेट का जो स्टूडेंट है वो बायो वाले बच्चे 3 कोड से दे सकते हैं। नंबर फर्स्ट कोड होता है एक्सेल, दैट इज लाइफ साइंसेज। नंबर सेकंड कोड होता है आपका बीटी, दैट इज गेट बायोटेक्नोलॉजी। और थर्ड कोड जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो कोड होता है आपका ईवाई, दैट इज इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। पहले हम एक बेसिक कॉमन बातें इनके बारे में जानते हैं, उसके बाद इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं ये लेक्चर स्टार्ट, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए बेटा, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन मोड की बात करें, तो ये जो आपका एग्जाम होता है बेटा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपका कंप्यूटर पे ऑनलाइन फॉर्म में जो है आपका एग्जाम होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये एग्जाम आपका 3 आवर्स का होता है। टोटल जो गेट का पेपर है वो 29 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होता है, लेकिन आपके लिए 29 में से सिर्फ 3, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट यहाँ पे मैटर करते हैं, जिनका कोड मैंने आपको बताया, एक्सेल फॉर लाइफ साइंसेज, बीटी फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड ईवाई फॉर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 4 में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। एक आपका मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से जो ऑप्शंस आपको 4 गिवन होते हैं उसमें से एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है और आपको सभी सही आंसर का आंसर करना है, तभी आपको नंबर यहाँ पे मिलते हैं। और एक आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिनको आप एनएटी कहते हो वो आता है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करके उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आंसर आ रहा है वो आपको फिल करना होता है। तो ये 3 टाइप के तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं जैसा आईआईटी एग्जाम में आते हैं। अगर बात करें कि क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए आते हैं, रिकॉल, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये 4 आप लोगों की एबिलिटीज चेक करने के लिए एग्जाम लिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 29 जो यहाँ पे पेपर्स हैं उन सभी का एक कॉमन पैटर्न है। टोटल आपसे 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से 10 जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और 55 जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है गेट एग्जाम के लिए उससे आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की सभी पेपर में, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे ईवाई जो आपके काम का इकोलॉजी इवोल्यूशन इसका एक्सेप्शन है, लाइफ साइंसेज इसका एक्सेप्शन है। मतलब बायोटेक की अगर बात की जाए यहाँ पे बीटी के लिए यहाँ पे एक तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया है जो आपके काम का है। जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 15 मार्क्स का बताया हुआ है यहाँ पे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है बेटा वो आपकी जनरली 13 मार्क्स प्लस आती है और सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं जनरली वो आपके 72 मार्क्स के आते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, इस तरीके से यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, ये ईवाई और एक्सेल वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आती। उनके में ये टोटल 85 मार्क्स का जो सेक्शन होता है बेटा, ये 85 मार्क्स का सेक्शन उनके सब्जेक्ट से ही आता है। लेकिन जो बायोटेक वाले बच्चे होते हैं उनके में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा आती है जो कि 13 मार्क्स की होती है। तो उनका जो मेन सब्जेक्ट 85 मार्क्स का होता है वो 85 का ना होकर 72 मार्क्स का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बीटी वाले बच्चे हैं उनको 15 प्लस 85 वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना, उनको 15 जनरल एप्टीट्यूड प्लस 13 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस 72 यानी कि जो सब्जेक्ट डोमेन है इस तरीके से अपना पेपर जो है परफॉर्म करना है। तो टोटल इनका एग्जाम भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी मिली है। लेकिन ईवाई और एक्सेल में 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड जो 15 मार्क्स का होता है और दूसरा होता है आपका बेटा यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होता है जो आपका 85 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि इकोलॉजी इवोल्यूशन यानी कि ईवाई जो है और लाइफ साइंसेज जो आपके काम का है, सिर्फ मैं उसी की बात कर रही हूँ।
एक्सेल जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो मैंने आपको बताया आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा 15 मार्क्स का, सब्जेक्ट के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 85 मार्क्स के, मतलब नो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर यू। आप दोनों बच्चों के लिए, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आएगी। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की टेंशन सिर्फ बायोटेक वाले स्टूडेंट्स को होती है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 मार्क्स के होते हैं, या तो क्वेश्चन 1 मार्क का होगा या फिर यहाँ पे क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर एमसीक्यू है तो आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क जो है अगर आपने गलत किया उस क्वेश्चन को डिडक्ट होगा, और 2 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत परफॉर्म किया है तो 2/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ा है तो उसके लिए तो आपको पता ही है, उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो आपके एमएसक्यू हैं और जो आपके एनएटी हैं इनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो होगा, गलत होगा तब भी 0 ही नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे तब भी 0 ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों को पता ही नहीं होती है कि सिर्फ एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है, बाकी किसी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद हम लोग बेटा यहाँ पे अगर बात करें, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है, तो जरा देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा आपका इकोलॉजी इवोल्यूशन EY कोड की, तो इकोलॉजी इवोल्यूशन में बेटा जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आपके कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है। जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो आपके 85 होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है और 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स का आपका पेपर है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सेल यानी कि लाइफ साइंसेज स्टूडेंट की। जो आपके लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बेटा उनको एक कंपलसरी सेक्शन यहाँ पे देना पड़ता है जिसका नाम होता है केमिस्ट्री। क्या नाम होता है बेटा, केमिस्ट्री। आपको जो एक्सेल, जो यहाँ पे लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना होता है, ये डिफरेंस ही है बेटा। जो लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट है उनके पेपर में जनरल एप्टीट्यूड तो आता ही आता है, जो कि आपके किस में आ रहा है बेटा, इकोलॉजी इवोल्यूशन में भी आ रहा है। इकोलॉजी इवोल्यूशन में भी जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है और आपका जो लाइफ साइंसेज है इसमें भी जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है। लेकिन इकोलॉजी इवोल्यूशन में 85 के 85 मार्क्स की आपकी इकोलॉजी इवोल्यूशन का जो सिलेबस है बस वही आएगा। लेकिन जो आपके एक्सेल, जो लाइफ साइंसेज के बच्चे हैं इनमें 25 मार्क्स की, ये जो 85 मार्क्स हैं इसमें से 25 मार्क्स का आपको सेक्शन पी परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब आपके पेपर में बेटा केमिस्ट्री मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है, प्लस जो लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट होते हैं इनके पास 5 सब्जेक्ट्स की चॉइस होती है बेटा। कौन कौन से, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री। इनमें से इनको सिर्फ कोई 2 सब्जेक्ट ही लेने होते हैं और वो 2 सब्जेक्ट मिला के आपके 60 मार्क्स के होते हैं। तो आपका पेपर भी बेटा 100 मार्क्स का होता है। मतलब आपका जो आपका टाइम है 180 मिनट्स का, उसमें आपको भी सेम ये पेपर जो है परफॉर्म करना होता है। तो मैं दोबारा बेटा आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, मैं दोबारा आप सभी स्टूडेंट्स को बेटा यहाँ पे समझा देती हूँ। सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा बेसिक जो डिफरेंस है वो सामने देख के समझेंगे। जो बेसिक डिफरेंस है बेटा आप सभी स्टूडेंट सामने देख के समझेंगे। सबसे पहले बेटा जो डिफरेंस है वो है कोड का। लाइफ साइंसेस के लिए बेटा जो यहाँ पे आपका कोड है वो दिया गया है, एक्सेल दिया गया है। लाइफ साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं इनका जो टोटल पेपर होगा बेटा वो 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन इनके में सबसे पहले 15 मार्क्स की बेटा आएगी आपकी, 15 मार्क्स की आएगी आपकी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। मैं आपको सभी के बीच में कॉमन डिफरेंशिएशन बता देती हूँ क्या फर्क है। जो बीटी वाले बच्चे हैं यानी कि जो आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं उनका भी बेटा जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होगा, मतलब 3 घंटे का ही होगा। और इनके पास भी बेटा 15 मार्क्स की क्या आएगी, जनरल एप्टीट्यूड आएगा इनके पास भी। सिमिलरली जो आपका कोड गिवन है बेटा इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए EY, उसमें भी 15 मार्क्स की बेटा आपकी क्या आएगी, जनरल एप्टीट्यूड आएगी। तो ये तो इनमें सिमिलैरिटी है कि जनरल एप्टीट्यूड सब में ही आएगा, इनका एग्जाम भी 100 मार्क्स का ही होगा। जो एक्सेल वाले स्टूडेंट हैं इनके जो रिमेनिंग 85 मार्क्स जो बचे हैं बेटा उसमें से यहाँ पे 25 मार्क्स की आती है बेटा 11th 12th बेस्ड की जो केमिस्ट्री होती है, ये मैंडेटरी होती है, आपको परफॉर्म करना ही करना होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। इसका कोड अलग से होता है एक्सेल पी, इसको एक्सेल पी के नाम से जाना जाता है। और रिमेनिंग जो यहाँ पे आपके 16 मार्क्स हैं वो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करते हो, 2 सब्जेक्ट की आपके पास चॉइस होती है, उन
दो सब्जेक्ट से 30 मार्क्स के यहाँ पे 30 मार्क्स के वो दो सब्जेक्ट यहाँ पे आपके आते हैं। चॉइस में आप लोग क्या क्या फिल कर सकते हो मैं बता सकती हूँ। आप बॉटनी चूज कर सकते हो, जूलॉजी चूज कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री चूज कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी चूज कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो। कोई भी दो सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको यही चूज करना है या यही चूज करना है। जनरली बच्चे बॉटनी और अगर बॉटनी बच्चों का बीएससी एमएससी बॉटनी से होता है या बच्चों का बीएससी जूलॉजी से है तो बच्चे जनरली एक बॉटनी एक जूलॉजी पिक करके दूसरा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री पिक करते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री सभी बच्चों ने कॉमनली पढ़ा होता है। तो ये तो आपका लाइफ साइंसेस के बारे में हो गया। अगर मैं बायोटेक के स्टूडेंट की बात करूं तो बायोटेक स्टूडेंट्स के जो 85 मार्क्स हैं, ये 85 में से इनके जो 12 मार्क्स हैं, इनके जो 85 में से 13 मार्क्स हैं वो जाते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, और इनके पास और कोई चॉइस नहीं होती, ये मैंडेटरी सेशन होता है इनका। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है इनकी सिर्फ 13 मार्क्स की। रिमेनिंग बेटा जो इनके पास 72 मार्क्स आते हैं वो होते हैं इनके अपने मेन सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इकोलॉजी इवोल्यूशन वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ तो इनके जो रिमेनिंग 85 मार्क्स होते हैं इसमें इनका कोई और सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं होता, सिर्फ इनका जो प्रॉपर अपना इकोलॉजी इवोल्यूशन सब्जेक्ट है वही मैंडेटरी होता है। तो ये फर्क है तीनों में। अगर आप लाइफ साइंसेस करना चाहते हो तो आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और इनमें से दो सब्जेक्ट। अगर आप बीटी करना चाहते हो तो जनरल एप्टीट्यूड तो है ही है, साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और आपका जो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है वो है। अगर इकोलॉजी इवोल्यूशन कर रहे हो तो कुछ भी और नहीं है, सिर्फ इकोलॉजी इवोल्यूशन का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है, साथ में जनरल एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस। चलिए बेटा अब हम लोग आगे की बात करते हैं। मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया बेटा, मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इस ब्रोशर में बेटा सारी चीजें दी हुई हैं कि गेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या सिटीज हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पे आपको जो है बेटा दिया हुआ है। तो मैं एक बार आपके साथ एलिजिबिलिटी वाला जो पॉइंट है ये डिस्कस कर लेती हूँ। दैट इज ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे बेटा हमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो दी हुई है, उसके बारे में जरूर हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है बेटा। तो एक बार हम लोग एलिजिबिलिटी नजर मारते हैं कि आप लोगों को क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है बेटा। ये जनरली 2023 का टेंटेटिव डेट्स जो है वो बताया हुआ है यहाँ पे। जनरली फरवरी का जो फर्स्ट संडे होता है उसमें आपका गेट का एग्जाम होता है, यानी कि अगली बार फरवरी का जो फर्स्ट संडे आएगा उसमें आपका गेट 2024 का एग्जाम होगा। तो ये देखिए बेटा अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी की बात बताऊं तो साफ साफ लिखा हुआ है a candidate who is currently studying in third or higher year of any undergraduate degree program or has already completed any government approved degree program in engineering technology architecture science commerce arts is eligible for appear in the gate 2023। मतलब अगर आप अपना बीएससी फाइनल ईयर में है या अगर आप अपना बीटेक फाइनल ईयर में है या बीटेक थर्ड ईयर में भी है, क्या लिखा है थर्ड ईयर में है या उससे हायर ईयर में है, मतलब बीटेक 4 ईयर में भी है या बीएससी बीटेक पास आउट भी है तो भी आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं वो तो जब मर्जी चाहे किसी भी ईयर में इस एग्जाम को भर सकते हैं, एमएससी पास आउट होने के बाद भी आप फिल कर सकते हैं। तो मिनिमम आपका जो थर्ड ईयर है अपना अंडर ग्रेजुएट का वो चलना चाहिए, उसके बाद आप हायर किसी भी पोजीशन पे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एलिजिबिलिटी की है बेटा, किसकी बात है, एलिजिबिलिटी की। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बेटा एलिजिबिलिटी की बात जो है वो बता दी गई है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन वगैरह आप लोग चेक कर सकते हो उस पूरे पीडीएफ में। यहाँ पे देखो बेटा सबके लिए अपना अपना एलिजिबिलिटी अलग से भी दिया हुआ है, सबके लिए अपना अपना एलिजिबिलिटी अलग से भी दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीएससी रिसर्च की या जो बीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करूँ तो उनके पास जो है उनके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में से, जैसे कि यहाँ पे आपके पास बॉटनी जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंसेज कोई भी बैचलर्स डिग्री हो सकती है। और या तो आपका थर्ड ईयर करंटली आप थर्ड ईयर में होने चाहिए या फिर आप करंटली जो है अपना बीएससी कंप्लीट कर चुके हो, वो यहाँ पे बात बताया हुआ है। ऐसे ही जो बच्चे अभी एमएससी में हैं या तो उनके पास एमएससी जो है कंप्लीट होना चाहिए या फिर वो अगर एमएससी फर्स्ट ईयर में भी हैं, ठीक है, तो भी वो क्या कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एमटेक वाले बच्चों के लिए अगर बात करी जाए जो इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हैं तो उनका पोस्ट बीएससी इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री प्रोग्राम जो है वो 4 ईयर तक हो जाना
चाहिए, मतलब 4 ईयर प्रोग्राम उनके पास होना चाहिए, और वो अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर अगर किसी में भी है या कंप्लीट कर चुके हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा आप देख सकते हो ना, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो दी हुई है और सब कुछ बताया हुआ है, सारे कोड जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे वो बताए हुए हैं। तो आपके लिए कोड कौन कौन से हैं यहाँ पे, लाइफ साइंसेज के लिए एक्सेल जो मैंने पहले ही बता दिया, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके लिए बीटी कोड है, इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए ईवाई जो कोड है वो आपका कोड यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। तो इस ब्रोशर को आप देख सकते हो बेटा, इस ब्रोशर को आप देख सकते हो, सारा ब्रोशर आपके लिए ही है। यहाँ पे चॉइसेस भी बताई हुई हैं कि एक्सेल जो लाइफ साइंसेज वाले बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री कंपलसरी देनी है, प्लस इन 5 मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, इन 5 में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, इनका भी अलग से कोड है। अगर आप चूज करोगे एक्सेल क्यू मतलब आपने एक्सेल बायोकेमिस्ट्री चूज किया है, अगर आप एक्सेल आर चूज कर रहे हो मतलब बॉटनी, एक्सेल एस चूज किया है मतलब माइक्रोबायोलॉजी, एक्सेल टी चूज किया है मतलब जूलॉजी चूज किया है, और एक्सेल यू चूज किया है मतलब आपने फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पे चूज किया है। तो ये सारी बातें बेटा यहाँ पे जो है लिखी हुई है, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप सब्जेक्ट का यहाँ पे जो सिलेबस है उसकी बात करो तो देखो यहाँ पे एक वेबसाइट जो है वो दी हुई है, अगर आप इस वेबसाइट को क्लिक करोगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पे सिंपल जो है अपना जो सिलेबस है बेटा वो देख सकते हो, वेबसाइट पे जाके आप अपना सिंपल जो सिलेबस है वो देख सकते हो कि एक्सेल का सिलेबस क्या है, बीटी का सिलेबस क्या है और ईवाई का सिलेबस क्या है। और ऑलरेडी मैंने जो गेट का सिलेबस है उसका जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोड किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन all the 3 type of GATE exams of biology students. So thank you so much for watching and keep sharing and keep connecting. और अगर आप GATE 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हमारे जो फ्रेश बैचेस हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस एंड ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, वो फ्रेशली जो है हमने स्टार्ट की है, फ्रेशली क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप सिंपली ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज वेद प्रेप ऐप। वेद प्रेप ऐप से आप लोग फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हो, या यूट्यूब चैनल्स पे भी आप टीचर्स का जो वे ऑफ टीचिंग है वो देख सकते हो। इसमें सारा आपका सब कुछ इंक्लूडेड होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस इंक्लूडिंग ऑल योर सिलेबस। ठीक है, तो डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है उस पर कॉल कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।